हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 11 जनवरी 2023 के पेपर 1 को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 9 जनवरी के पेपर 2 को डिस्कस किया था और आज का जो पेपर है हम लोगों का ये 11 जनवरी 2023 का पेपर 1 है और इसी के जो 15 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथमेटिकल रहते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। मतलब कहने का टोटल जो रस्सी की लंबाई है वो 180 मीटर है और उसमें से 9 सही 1/3 मीटर के टुकड़े काटे गए, तो टुकड़ों की संख्या बतानी है। तो जब भी टुकड़ों की संख्या निकालनी होगी तो जितने भी टोटल रस्सी की लंबाई होगी अपॉन जितने बड़े टुकड़े काटे जाएंगे कर देंगे, हमें जो टुकड़ों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो हम लोगों को दिया है 9 सही 1/3, तो इसको हमें साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 3 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाती है और प्लस 1 कर देते हैं अपॉन 3, तो 9 तिया 27 और 1 28/3। तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करने पर 28/3 आएगा। अब टोटल रस्सी की लंबाई हमारी है 168 और टुकड़े की लंबाई हमें पता चल गई ये वाली 28/3, तो हम लोग 168/28/3 कर देंगे। अब बटे का जो बटा होता है वो ऊपर चला जाता है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। तो 168 × 3/28 हो जाएगा। अब हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, बचा 4, 7 चौको 28। फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 छंग 24, यानी 3 × 6 और 3 × 6 का मतलब हो गया 18, यानी जो हम लोगों का राइट आंसर हो गया 18। तो रस्सी के टोटल 18 टुकड़े किए जा सकते हैं या 18 टुकड़े प्राप्त होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो टोटल जो रस्सी की लंबाई है या किसी भी चीज की टोटल जो लंबाई है अपॉन जितने उसके टुकड़े किए जा रहे हैं या जितने भाग किए जा रहे हैं कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 9 और 3 यहाँ पर है, जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी उसमें अंश जोड़ दिया जाएगा, अपॉन में हर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित योग में से k + p प्राप्त कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को k दिया गया है और ये p दिया गया है, और तो k की जगह पर क्या आएगा, p की जगह पर क्या आएगा और उन दोनों का योग क्या आएगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो टोटल है इसमें से आप इसको माइनस कर दें या फिर आप लोग डायरेक्ट कर दें। जैसे 3 और 2 5 होता है, 0 और 9 9 होता है। अब एक में क्या जोड़ें कि आपको 0 मिल जाए, तो एक में अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर 10 मिल जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू हमको 9 पता चल गई। अब 3 और 1 4 और 7 11 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 हो गया। अब 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 मिल जाए, तो 5 में अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं तो हम लोगों को 12 मिल जाएगा, यानी 12 का मतलब हो गया 2 हम लोग लिख सकते हैं और हासिल 1 हो गया। 8 1 9 6 15, 5 2 7 और 1 8, यानी p की वैल्यू 9 और k की वैल्यू 7 पता चल गई। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि हम लोग इस वाली वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमको जो ये वाली वैल्यू है ये पूरी पता चल जाएगी, तो हम लोग k और p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 8 5, फिर हम लोगों का है 2, फिर 1, फिर 0, फिर 9 और फिर 5। ऊपर है हम लोगों का 5 8 4 3 1 0 और 3। इनको हम लोग माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 1 यानी 10 में से 1 जाएगा तो 9, इधर बचेगा 10, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 4 गया 7। फिर यहाँ पर एक हासिल हम लोग ले चुके हैं, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2 6 7 7 9 9 2। अब यहाँ पर हम लोगों की k कहाँ पर था, तीसरे नंबर पे k था, यानी 1 2 3 ये k की वैल्यू हो गई, और p हमारा ये p की वैल्यू हो गई, और k हमारा जो था इधर से तीसरे नंबर पे था, यानी 1 2 3 ये k की वैल्यू हो गई। तो सेम वैल्यू आई, p की 9 आई, k की 7 आई, यानी अब हमें k + p की वैल्यू चाहिए थी। तो 9 + 7, 9 और 7 होता है 16, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप लोगों से निम्नलिखित जो भी आप लोगों का दिया होगा तो 3 2 5 हो जाएगा, 0 और 9 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को 0 लाना था, तो 1 में हम लोग क्या ऐड करें, तो 1 में 9 ऐड करेंगे तो हम लोगों को 10 मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से 10 मिला तो 1 हासिल चला गया, तो 7 3 10 1 11 हो गया। फिर 1 हासिल गया तो 4 1 5, और 5 में क्या ऐड करें, तो 7 ऐड करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, यानी जो k की वैल्यू होगी 7 और p की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान क्या होगा। तो जब भी औसत तापमान दिया होगा तो हम लोग पहले कुल तापमान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोगों को औसत दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग कुल निकाल लेंगे। अब तो कुल कैसे निकालेंगे, टोटल जो हम लोगों के दिनों की संख्या है यहाँ पर 6 है और औसत जो तापमान है यहाँ पर 32 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 192 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रथम 5 दिनों का निकाल लेंगे, प्रथम 5 दिनों का। तो प्रथम 5 दिनों का टोटल तापमान निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे। पहला 31, फिर 31.5, फिर 32.5, फिर 31 और फिर 32। अब इनको ऐड करेंगे तो प्रथम 5 दिनों का हमें तापमान मिल जाएगा। तो 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 158 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रथम 5 दिन का तापमान हमें पता चल गया 158 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6 दिन का तापमान 192 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो छठवें दिन का तापमान हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को टोटल 6 दिन का पता है और 5 दिन का पता है। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो छठवें दिन का तापमान पता चल जाएगा। तो ये 192 है, ये 158 है। अब 192 में से 58 जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 5 गया 3, यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है छठे दिन का तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, जब भी औसत दिया होगा, तो हम लोग कुल तापमान निकालेंगे, या कोई भी चीज़ है तो कुल निकालेंगे। कुल के लिए क्या होता है, जो भी हमारा औसत होता है और जो हमारे दिनों की संख्या है उनकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कुल तापमान आ गया 192 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रथम 5 दिनों का दिया था 31, 31.5, 32.5, 31 और 32। इनको ऐड कर दिया तो प्रथम 5 दिन का 158 डिग्री सेंटीग्रेड पता चल गया। अब छठे दिन का निकालना था तो 192 प्रथम 6 दिन का है, टोटल 6 दिन का है, और 158 प्रथम 5 दिन का है। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड हमको छठे दिन का तापमान पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y के एलसीएम और HCF क्रमशः 42 और 120 के HCF का 4 गुना और 2 गुना है। मतलब पहले हमको 42 और 120 का HCF पता होना चाहिए। तो 42 और 120 का HCF कैसे निकालेंगे, तो 42 के हम लोग गुणनखंड करते हैं 2, 2 गुना 4, 2 एकम 2, 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, 7 1। तो 42 के हम लोगों को मिल गए 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसी तरीके से हम लोग 120 का निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से किया तो 15, और फिर 3 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो 1। तो यहाँ पर अब हमें 120 के पता चल गए, क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन हमारा 2 है तो 2, और इसके अलावा हमारा कॉमन 3 है दोनों में तो 3। तो हमारा जो HCF आ गया वो 6 आ गया। तो अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है जो x और y के एलसीएम और HCF है वो 42 और 120 के HCF का 4 गुना और 2 गुना है। तो 42 और 120 का HCF जो आया है वो 6 आया है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, x और y का एलसीएम हमारा 4 गुना है, तो 6 गुणे 4 यानी 24। और HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा जो है वो 2 गुना है, यानी कि 6 गुणे 2 बराबर 12। अब हमें एलसीएम और HCF पता चल गया। यदि x का मान 36 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी दो संख्याएं दी होंगी और उनका एलसीएम और HCF दिया होगा तो एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। जैसे यहाँ पर संख्याएं x हैं और y हैं, बराबर x इंटू वाई बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो एलसीएम हमको पता चल गया, एलसीएम हमारा कितना है यहाँ पर 24, और HCF हमको पता चल गया, HCF है हमारा 12, और x की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दी गई है 36 इंटू वाई। तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे 12 बटे 36। 12 से डिवाइड किया 12 तिया 36, 3 से डिवाइड किया 3 अट्ठे 24, यानी y की जो वैल्यू हमें पता चल गई 8। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि हम लोगों को सीधे एलसीएम और HCF ना देकर ये बोला गया था कि 42 और 120 के HCF का 4 गुना और 2 गुना है। तो 42 और 120 का हम लोगों ने HCF निकाला, 42 के गुणनखंड किए और 120 के गुणनखंड किए, जो हमें कॉमन मिल गया, एक हमें 2 कॉमन मिला, इसके अलावा हमको जो है 3 कॉमन मिला।
तो 2 गुणे 3 यानी कि 6 हमारा जो है इस क्वेश्चन का HCF हो गया 42 और 120 का। फिर कह रहा था x और y का जो LCM है वो 4 गुना है, यानी 6 गुणे 4 हो गया 24। फिर जो HCF है x y का वो 2 गुना है, यानी 6 गुणे 2 12 हो गया। फिर x की वैल्यू हमको 36 दी थी, तो जब भी दो संख्याएं दी होंगी उनका लासा और मासा दिया होगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर लासा गुणे मासा। तो एक संख्या हमको 36 दी थी, दूसरी पता नहीं थी, निकालनी थी। एलसीएम हमें 24 पता था, एचसीएफ 12 पता था, कैलकुलेट कर लिया तो y की वैल्यू हमें 8 पता चल गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? तो पहला ऑप्शन हम लोग यहां से उठाते हैं 3 6 7 0 प्लस 800 प्लस 20, इनको ऐड करते हैं 0 7 2 9 8 6 14 3 1 4, यानी पहले क्वेश्चन की जो वैल्यू आई है वो 4490 आई है। नेक्स्ट है 3 9 5 5 प्लस 601। दूसरा ऑप्शन हम लोग उठाते हैं 3 9 5 5 प्लस 601, इसको ऐड करते हैं तो 5 1 6 5 9 6 15 और 3 1 4। अब -80 यहाँ पर माइनस करना है तो हम लोग -80 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 में से 0 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 5 में यहाँ से 4 बचा, ये 44। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 4476। नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4500 और 40 को ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लिख देते हैं। 4500 और 40 ऐड करने पे हमारा 4540 हो जाएगा। -128, अब 128 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 4 43 12, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 4312। अब लास्ट हम लोग चौथा ऑप्शन इसी तरीके से देखते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या है 4600 और 150 और 29, यानी यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, तो 150 और 29 को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये 9 5 2 7 179, यानी 179 हम लोगों को माइनस करना है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर 5 में 1 गया 4 और ये 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 4421। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सबसे कम वैल्यू आई है वो 4312 आई है और हमसे पूछा गया है किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम जो है ऑप्शन नंबर 3 का मान है 4312। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, तो जब भी केक का पूरा हिस्सा की बात की जाएगी तो पूरा हिस्सा हम लोगों ने कई बार बात की है, जो भी पूरा हिस्सा होगा वो हमारा पूरा 1 भाग होगा। तो केक का जो पूरा हिस्सा है वो 1 भाग है। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया, तो सहेलियों को जो उसने दिया वो आधा केक दिया, केक का आधा भाग यानी 1/2 भाग। अब इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए, यानी बहन के लिए जो केक का 1 भाग था उसका 1/4 भाग जो है अपनी बहन के लिए दिया, यानी 1/2 उसने सहेलियों को दिया, बहन को 1/4 दिया, शेष अपने लिए रखा। तो यहाँ पर शेष हम लोग लिख देते हैं, शेष कितना बचा, तो टोटल भाग होता 1, उसमें से उसने 1/2 सहेलियों को दिया, 1/4 बहन को दिया, तो 1 में से अगर हम इतना भाग घटा देंगे तो हमें शेष भाग पता चल जाएगा उसके पास। तो 1 - 4 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4 और ये 1, तो ये हमारा बचा 1 - 3/4, एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 3/4, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4। तो अब उसके पास जो शेष हिस्सा बचा है वो उसके पास बचा है 1/4। अब थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई, अब अपने हिस्से के 3 बराबर हिस्से किए। तो जब उसके पास 1/4 बचा था, अब उसके 3 बराबर हिस्से किया यानी 1/3 का हो गया। तो अब उसके पास जो केक बचा वो 1/12 भाग बचा। अब उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, यानी 1/12 भाग उसने पूरे केक का खाया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें पूरा हिस्सा में 1 भाग दिया था, सहेलियों को उसने आधा दिया यानी 1/2 भाग दिया, बहन को उसने 1/4 दिया, तो शेष भाग हम लोगों ने निकाल लिया क्योंकि पूरा हिस्सा हमारा 1 होता है, उसमें से 1/2 सहेली को, बहन को 1/4 दिया, तो शेष हम लोगों को पता चल गया 1/4 उसके पास बचा। बाद में 3 सहेलियां और आ गई यानी 3 हिस्से और करने पड़े, तो 1/4 का 1/3 निकाला, तो 1/12 भाग जो है वो उसने पूरे केक का भाग खाया, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 2 सही 1/2 समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो यहां पर हम लोग समकोण की जगह पर लिख देते हैं 90 डिग्री।
और 2 सही 1/2, इसको साधारण बिंदु में चेंज करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2। तो 2 से 90 कैंसिल किया तो 45 हो गया, यानी 5 गुणे 45 तो 5 25 और 5 को 20, 2 22, यानी 225 डिग्री के बराबर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 सही 1/2 को हमें साधारण बिंदु में चेंज करना था, साधारण बिंदु में चेंज करने के बाद हमें 5/2 मिल गया और ये समकोण कह रहा था इसलिए हम लोगों ने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/2 इंटू 90 हमारा 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों में 2 सममित रेखाएं होती हैं। सेम यही क्वेश्चन हम लोग लास्ट जो पेपर था उसमें डिस्कस किया था, 2 सममित रेखाएं। तो 2 सममित रेखाएं आयत में होती हैं और इसके अलावा समचतुर्भुज में होती हैं। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप लोग समझ भी चुके होंगे कि सममित रेखाएं हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे आयत की बात की जाए तो इस टाइप से हमारा आयत होता है, तो आयत को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे इस टाइप से तो पूरा पूरा कवर कर लेगी, और इस टाइप से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा जो आकृति है वो कवर हो जाएगा। यानी ये एक सममित रेखा और एक ये सममित रेखा, 2 सममित रेखाएं हो गई। इसी तरीके से समचतुर्भुज की बात की जाए तो हमारा समचतुर्भुज कुछ इस टाइप से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको अगर हम लोग विकर्ण के तहत एक इस साइड से मोड़े तो एक ये पूरा कवर कर लेगा मोड़ने पर, और एक इस विकर्ण से मोड़ेंगे तो भी ये पूरी पूरी आकृति कवर हो जाएगी। यानी समचतुर्भुज में भी 2 जो सममित रेखाएं हैं उनकी संख्या भी 2 होगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आयत और समचतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो जो अगर 2 बिंदु दिए गए हैं, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, अगर इनसे रेखा खींचनी है तो हमारी सिर्फ एक रेखा खींच सकती है, ना कि अनेक रेखाएं खींच सकती हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। तो अगर एक बिंदु दिया गया है तो इससे केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये भी गलत हो गया क्योंकि इससे अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, 3 संरेखी बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया क्योंकि 3 संरेखी बिंदु का मतलब हो गया एक ही लाइन में। तो यहाँ पर एक ये और एक ये, अगर हम लोग इससे बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बनेगी, ना कि एक त्रिभुज बनेगा। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। फोर्थ है, 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। तो प्रतिवर्ती कोण की हम लोगों ने बात की थी कि 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से अगर छोटा हो तो वो कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अधिक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से ऊपर। तो 90 डिग्री से ऊपर मान लो अगर एक कोण 100 है, दूसरा कोण अगर 110 है, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 210 मिल जाएगा। तो 210 जो है 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, यानी प्रतिवर्ती कोण मिल रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, थर्ड और फोर्थ। तो प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 3 संरेखी बिंदु एक सीधी रेखा बनाते हैं, ना कि एक त्रिभुज बनाते हैं। तो थर्ड और फोर्थ सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। तो यहाँ पर सबसे पहले समय, हम लोगों का समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर अगर पहली कंडीशन देखी जाए, उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। तो 420 दूरी और चाल भी पता है, तो हम लोग समय निकाल लेंगे, 7×42, तो उसे 6 घंटे का समय लगा। नेक्स्ट, 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 120 बटे 80, तो ये भी हम लोग समय निकाल सकते हैं। ये डिवाइड किया, ये 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये हम लोगों का 3/2 घंटे आ गया। या फिर हम लोग इसको 1.5 घंटा भी कह सकते हैं, और दूसरी भाषा में हम लोग इसको 1 घंटा और 30 मिनट भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों को ये जो 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, उसमें 1 घंटा 30 मिनट का समय लिया। नेक्स्ट है, रास्ते में वह 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट, 5, 8 और 12, तो 8 5 13 2 15, 1 और 1 2 25, तो वो 25 मिनट के लिए रास्ते में रुकी।
अब उसने 6 घंटे का समय लिया, फिर दूसरी में उसने 1 घंटा 30 मिनट का समय लिया 120 किलोमीटर की दूरी में, और 25 मिनट रुकने में उसने जो है टाइम वेस्ट किया। तो टोटल उसने कितना टाइम लिया हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। तो 6 घंटा का मतलब 6 घंटे 0 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, और 25 मिनट का मतलब 25 मिनट। इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो 3 2 5 6 1 7, तो 7 घंटे 55 मिनट का समय उसके द्वारा पूरा लिया गया समय है। तो अगर 8:50 पर सुबह चलती है और 7 घंटे 55 मिनट लेती है, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं कि 4:45 पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। दूसरा इसका तरीका ये भी है निकालने का कि 7 घंटे 55 मिनट अगर उसने लिया तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर 105 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। तो 15 घंटे 105 मिनट हो गया। अब 105 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, 60 प्लस 45 में, और 15 घंटे ऐसे ही रहेगा। तो ये 60 मिनट जो है 1 घंटे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो ये 1 घंटा 45 मिनट हो गया, और ये 15 घंटे हो गए। तो 15 और 1 16 घंटे हो गया, 16 घंटा और 45 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 16 घंटा मतलब पीएम हो गया। और डायरेक्टली भी आप लोग इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा है तो इस टाइप से भी आप लोग निकाल सकते हैं। चूंकि ये हमारा 105 मिनट बना था, 105 मिनट में हमारा 1 घंटा शामिल था, हम लोगों ने 1 घंटा अलग निकाल लिया, तो 16 घंटे हो गए, बच्चे हमारे 45 मिनट। तो 16 घंटा 45 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 लीटर कम है 205 मिलीलीटर से, तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर में हमारे कितने हो जाएंगे, 2000 मिलीलीटर। और 2000 मिलीलीटर 205 मिलीलीटर से कम है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 205 मिलीलीटर कम है 2000 से। तो 2 लीटर ज़्यादा है 205 मिलीलीटर से, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है 1.69 मीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1.69 मीटर में हो जाएंगे हमारे 169 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दशमलव हमारा इधर बढ़ जाएगा 169 सेंटीमीटर। कह रहा 1.6 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर के, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 169 सेंटीमीटर के बराबर है, ना कि 1690 के। नेक्स्ट है 6.25 लीटर अधिक है, तो 6.25 लीटर। अब यहाँ पर हम लोग इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 6.25 में कितना हो जाएगा, तो 2 अंक यहाँ पर 3 जीरो हैं, यानी 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 6250 हो जाएगा मिलीलीटर। और 6 लीटर 25 मिलीलीटर, तो 6 लीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो 6000 लीटर हो जाएगा, और 25 मिलीलीटर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 5206 6025 मिलीलीटर हो जाएगा। कह रहा है 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 मिलीलीटर से, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला भी आप लोग चेक कर सकते हैं, 9 किलोग्राम, यानी कि 9 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम हो जाएंगे, और 75 ग्राम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9075 ग्राम। तो 9075 ग्राम 975 के बराबर है, तो बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो मानचित्र में अगर हमको दिया गया है कि 0.5 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 3 किलोमीटर के, तो हम लोग निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होगा 3/0.5 किलोमीटर के। तो अब यहाँ पर 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 19.2, तो 19.2 सेंटीमीटर कितना होगा, ज़्यादा होगा इसलिए मल्टीप्लाई होगा 0.5 गुणे 19.2। अब चूंकि दशमलव यहाँ 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक हट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 एकम 2, 3 और 2 5, 576/5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में हम लोगों से दूरी जो पूछी गई है वो मीटर में पूछी गई है, इसलिए हम लोग इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 0,
अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 1 11 और 2 जीरो यानी 115200 हम लोगों का मीटर में आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 0.5 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया था 3 किलोमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल लिया तो ये 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नीचे हो गया। 19.2 सेंटीमीटर निकालना था तो ज्यादा के बराबर होगा, इसलिए 19.2 से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये हमारा 576/5 किलोमीटर आया है, जबकि हमको मीटर में निकालना था। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 115200 हम लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित पैटर्न में क्या आएगा। तो 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, यानी 1 है फिर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो 4 के बाद अगली संख्या 5 होगी और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। Z में से पहले Y आता है, Y से पहले X आता है, X से पहले W आता है और W से पहले V आएगा, यानी 5V25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, संख्या स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट, आदित्य ने अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। तो आदित्य जो है अपने समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। अब इसमें क्या है, यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों का अंतर क्या होगा। तो हम लोगों ने बात की थी टोटल, जो अगर डिग्री में बात की जाएगी तो 360 डिग्री होगी और ये जो घंटे उसके हैं 7 6 13 2 15 2 17 और 7 24, यानी टोटल जो घंटे हैं वो 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 360 हो गई। तो 1 घंटे की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 360/24, तो 6 छरंग 36, 6 चौक 24, 4 से डिवाइड किया तो 15। तो 1 घंटे की वैल्यू आ गई हम लोगों की 15 डिग्री। तो जब 1 घंटे की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, अब हमसे कह रहा है सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोण में अंतर। तो सोने में 7 घंटा और खेलने में 2 घंटा, अब दोनों का अंतर यानी 5 घंटा। तो 5 घंटा किसके बराबर होगा, जब 1 घंटा 15 के बराबर है तो 5 घंटा 15 गुणे 5 के बराबर होगा और 15 गुणे 5 हमारा 75 डिग्री के बराबर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो जब भी हमें डिग्री की बात की जाएगी तो टोटल 360 डिग्री होता है, समय हमारा टोटल 24 घंटे दिया था। अब एक 24 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री है तो 1 घंटे की वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे, 15 डिग्री आ गई। जब 1 घंटे की वैल्यू आ गई तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों का अंतर पूछ रहा था। अब चाहे आप यहाँ पर 7 मतलब सोने का अलग निकालें और खेलने का अलग निकालें फिर माइनस करें, या फिर डायरेक्ट ये 7 है ये 2 है, दोनों को माइनस कर दें और 5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दें तो 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 शहरों के किसी दिन 2 AM और तथा 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं, किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 21.4 से 36.3 हुआ है। तो 36.3 में से हम लोग 21.4 माइनस कर देंगे तो ये 13 में से 4 गया 9, इधर 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर 14.9 की वृद्धि हुई है। फिर 28.5 हो गया है किससे, 18.9 से। तो यहाँ 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ पर बचा 14, 14 में से 8 गया 6, यानी यहाँ पर 6.6 की वृद्धि हुई है। फिर ये 12 से 28.1 हो गया, तो 28.1 ये और pहले था 12, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 1, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर वृद्धि जो हुई है 16.1 की हुई है। फिर ये 15.2 से 38 हो गया सीधे, तो 38.0 में से हम लोग घटा देंगे 15.2, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा हमारा 22.8 डिग्री। फिर नेक्स्ट है श्रीनगर, तो श्रीनगर का 12 था, 12 हो गया किससे, 2.3 से बढ़कर, तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 11 में से 2 गया, हम लोगों का 9 बचा, यानी 9.7 यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो न्यूनतम हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के तापमान में हुई है, यानी कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 AM पर तापमान दिया था, 2 PM पर तापमान दिया था और इसमें पूछा था न्यूनतम वृद्धि किसमें हुई है, तो हम लोगों ने सभी का अंतर निकाल लिया, इसमें से इसको माइनस करके इसका, इसमें से इसको माइनस करके इसका, इसमें से इससे, इस तरीके से लास्ट से पहला वाला माइनस करके हम लोगों ने अंतर निकाल लिया। तो जो सबसे कम वृद्धि आई थी वो दिल्ली की आई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दिल्ली होगा। तो ये आज का पेपर जो था हम लोगों का 11 जनवरी का पेपर 1 था, यानी प्राइमरी लेवल का पेपर था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।